साथियों गुड मॉर्निंग। आज हम नदियों के क्रम में पढ़ने वाले हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी के बारे में, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये सोन नदी निकलती कहाँ से है, आखिर इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लें, सोन नदी को सोन नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि सोन नदी की जो रेता रहती है उसमें सोना पाया जाता है, इसीलिए सोन नदी कहते हैं। इसे स्वर्ण नदी, हिरण्य नदी भी कहा जाता है। वाल्मीकि की रामायण में एक जगह वाल्मीकि सोन नदी का वर्णन करते हुए इसे सुधा गधी भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा हर्ष के बारे में, तो हर्ष के दरबारी बाण भट्ट थे, उन्होंने सोन नदी के किनारे 14 वर्ष तक तपस्या की थी दोस्तों। इसीलिए सोन नदी के पास जो बांध बना हुआ है इसे बाण सागर कहते हैं। बाण सागर परियोजना है ये। बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों इसका उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम भी सेम है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक में, अनूपपुर के अमरकंटक में नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वहीं अमरकंटक के अनूपपुर जिले में सेम जगह पे सोन कुंड से सोन नदी का उद्गम होता है। यानी एक ही जगह पे 3 नदियों का उद्गम, ये इधर नर्मदा का उद्गम, सोन का उद्गम और जोजिला नदी का उद्गम। तो इसका उद्गम के बाद यह नदी अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सीधी में प्रवेश करती है। रीवा सीधी के बाद एक उत्तर प्रदेश में एंट्री हो जाती है। उत्तर के बाद फिर से बिहार में पटना पे जाती है और दीनापुर में गंगा पे जाकर समाहित हो जाती है। अब इसमें आता है दोस्तों कि इसके किनारे जो पड़ने वाले शहर हैं, तो मध्य प्रदेश के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर ये पड़ते हैं। इसकी कुछ सहायक भी नदियां हैं। सहायक नदियों में रेहंद है, गोपुस, बनास है, जोजिला नदियां हैं। मुख्यतः यही बड़ी नदियां इसकी सहायक नदी हैं। 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लंबाई के बाद इसमें बाण सागर परियोजना बनाई गई। इस नदी में जब अचानक बाढ़ आती है तो ये विनाशकारी साबित होती है। यह नदी विनाशकारी कारण होने का कारण क्या है कि ये कई बार जगह भी बदल देती है। जब हैवी बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। इस विनाश से बचने के लिए ही इस पर बाण सागर परियोजना बनाई गई है। हर्ष के दरबार के बाण भट्ट थे, बाण भट्ट के नाम पर ये कहते हैं कि बाण भट्ट ने 14 साल तपस्या इस सोन नदी के किनारे की है, तो उन्हीं के नाम पर ये परियोजना है। ये जो परियोजना बनाई गई है बाण भट्ट, इसमें 3 राज्यों का सम्मिलित माना जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ये इसके बारे में सारी डिटेल है। आपके प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो कई बार पूछ लेते हैं कि सोन नदी कहाँ से उद्गम होता है, तो अमरकंटक, अनूपपुर। लंबाई के बारे में पूछ लेते हैं तो 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियों के बारे में, सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन हैं, तो सोन नदी की सहायक नदियों में रेहंद, गोप, बनास, जोजिला नदियाँ हैं। मुख्य परियोजना के बारे में पूछते हैं, सोन नदी में कौन सी परियोजना निर्मित की गई है, तो सोन नदी में बाण सागर परियोजना निर्मित की गई है। ये परियोजना केंद्र राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो दोस्तों 3 राज्यों के बारे में आपको बताना है कि 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो दोस्तों ये था सोन नदी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको काफी क्लियरिटी हुई होगी। नेक्स्ट नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।